हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और इसमें हम सीरीज से करेंगे, यानी ये वाला पार्ट 1 होने वाला है। फिर उसके बाद जो है कि हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन जो है कि हो जाए पार्ट 1 में, ठीक है ना। और फर्दर हम आगे करते रहेंगे। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी ले लीजिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन जो है कि आपको बोलूँगा और आप उसे नोट करेंगे, या फिर जो है कि सबसे पहले आप खुद ही लगाएंगे। और अगर नहीं आता है या फिर लगता है कहीं परेशान आप हो रहे हैं तो आप उसे जो है कि वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है स्टूडेंट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस करते चलेंगे, है ना। कह रहा है कि दो सर्कल हैं जिनका जो है कि रेडियस हमें गिवन है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि पहला सर्कल जो है कि का रेडियस जो है कि R1 है, तो R1 इज इक्वल टू कितना है, 19 सेंटीमीटर। क्लियर। और दूसरा जो है कि सर्कल मान लेते हैं R2 है उसका रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये सारी गिवन है बातें, है ना, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक। उसके बाद कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यानी एक और सर्कल के जो है कि रेडियस की बात कर रहा है। हमने मान लिया कि वो जो है कि सर्कल का रेडियस R है, बड़ा R, कैपिटल R, ठीक है। और इसे हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। जैसे हम फिजिक्स में क्वेश्चन लगाते हैं वैसे ही लगा रहे हैं, है ना। रेडियस ऑफ सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। देखिए ये क्या कर रहा है, सर्कमफ्रेंस की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्यों ना सर्कमफ्रेंस ही निकाल लें, है ना। तो सबसे पहले वाले R1 के लिए जो है कि सर्कमफ्रेंस अगर निकालें, है ना, यानी फर्स्ट सर्कल, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट सर्कल के लिए जो है कि हम अगर सर्कमफ्रेंस निकालें तो सर्कमफ्रेंस का जो है कि फार्मूला जो है कि क्या होता है, आपको याद होगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, है ना, 2 पाई r। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक ना। कह रहा है जब तक कि जो है कि ना कहा जाए तब तक जो है कि आप पाई की जगह 22/7 ही यूज करें, ठीक है। तो चलिए जरूरत पड़ेगा तो हम कर लेंगे। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2, ठीक ना, इंटू पाई इंटू आर। आर जो है कि कितना है हमारा, यानी आर की जगह R1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट सर्कल की बातें कर रहे हैं। तो 2 पाई R1 जो है कि हो जाएगा, और यहाँ से ये 19 टू जो है कितना हो जाएगा, 38 पाई। चूंकि ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, तो वही सेम रहेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। 38 पाई हो गया। दूसरे वाले का जो है कि सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, यानी सेकेंड सर्कल की बातें करें अगर, सेकेंड सर्कल सर्कमफ्रेंस, तो सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 हो जाएगा आपकी बार, यानी 2 पाई इंटू R2 कितना है, 9 है, तो 9 टू 18 पाई हो गया ये। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में जो है कि क्या कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, हमसे कह रहा है कि विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, है ना। यानी दोनों जो है कि सर्कल्स के जो है कि सम करना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ से जो है कि तीसरे वाले का भी निकाल लेते हैं अगर हम सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस तो कितना हो जाएगा, कैपिटल R वाला सर्कमफ्रेंस, ठीक ना। यानी थर्ड सर्कल हम इसको कह सकते हैं, थर्ड सर्कल की बात करें, और इसका सर्कमफ्रेंस अगर निकालें सर्कमफ्रेंस तो क्या हो जाएगा, 2 पाई R, ठीक है ना, ये कैपिटल R। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो है कि पहले वाले जो है कि सर्कल और दूसरे वाले जो है कि सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उनका जो है कि सम, ठीक है ना, तीसरे वाले जो है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन में जो है कि क्वेश्चन ध्यान से जो है कि सबसे पहले पढ़ा जाता है, तो क्वेश्चन जैसा कहेगा हम वैसे ही काम करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और जो दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इन दोनों का सम, ठीक है ना, तीसरे वाले सर्कमफ्रेंस या तीसरे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन दोनों का जो है कि सम हमें करना पड़ेगा। तो कितना आया है ये 18 पाई, पहला वाला 38 पाई है, और दूसरा जो है कि कितना है, दूसरा वाला हमारे पास 18 पाई है। तो 18 पाई, और ये इक्वल होगा किसके, 2 पाई R के, तीसरे वाले के, तो 2 पाई R, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 38 और जो है कि 18 जो है कि हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 56 आएगा, क्या चेक कर लेना जी, इज इक्वल टू 2 पाई R। अब यहाँ से देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, इसलिए 22/7 मैंने नहीं रखा था, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ से R निकाल लेते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56/2, इट मीन्स 28, यानी R कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन, है ना। ऐसे जो है कि क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कह रहा है स्टूडेंट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, है ना। रेडियाई जो है कि दो सर्कल का, यानी फिर से हम R1 और R2 जो है कि मान लेते हैं। R1 कितना है इसका 8 सेंटीमीटर है और R2 जो है कि क्या है, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। करा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। अब की बार जो है कि एरिया को जो है कि इक्वल कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, सर्कमफ्रेंस को इक्वल किया था, दोनों के ऐड करके, दोनों का ऐड करके, है ना। अब की बार जो है कि कह रहा है दोनों का जो है कि सर्कल जो एरिया होगा, ठीक ना, उनके जो है कि बराबर जो है कि होगा तीसरे वाले का एरिया, है ना। ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। तो चलो निकाल लेते हैं। फिर से हमसे रेडियस ही पूछा हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, ठीक है, फाइंड द रेडियस। ठीक है, तीसरे वाले जो है कि रेडियस मान लेते हैं हम R है, कैपिटल R, और ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो R1 के लिए, पहले वाले सर्कल के लिए हम निकाल देते हैं। अब की बार क्या निकालेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या निकालेंगे हम? एरिया निकालेंगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि एरिया पूछा हुआ सर्कमफ्रेंस नहीं। तो फर्स्ट सर्कल के लिए जो है कि क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया अगर निकालें तो एरिया जो है कितना होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि पहले के लिए निकाल रहे हैं तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पाई R1 स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, पाई इंटू R1 कितना है जी हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 पाई, चूँकि क्या है ये एरिया है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, है ना। उसके बाद सिमिलरली दूसरे वाले सर्कल के लिए C2 लिख दिया मैंने, ठीक ना, सेकेंड सर्कल के लिए C2। अब इसके लिए जो है कि क्या होगा हमारे पास, एरिया अगेन पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई इंटू R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कितना हो गया ये 36 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमें तीसरे वाले का भी जो है कि निकालना पड़ेगा, तो तीसरे वाले का भी जो निकाल लेते हैं, ये बड़े कैपिटल R वाले का, है ना। तो सर्कल नंबर 3 का जो है कि मान लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा इसका निकालने पर, एरिया निकालेंगे तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे क्या करा था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि पहले वाले सर्कल का एरिया और दूसरे वाले सर्कल का एरिया का जो सम है वो तीसरे वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है, बस। तो यही काम करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले वाला का कितना है 64 पाई प्लस दूसरे वाले का कितना है 36 पाई, और ये दोनों जो है ऐड करके किसके बराबर है, पाई R स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, पाई R स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों को जो है ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 4 10 0, और ये तो 100 हो रहा लग रहा है ना। 100 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई R स्क्वायर। अगेन पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 100 है। तो हम ये बात जानते हैं कि जब R निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10, है ना, बाहर आएगा। तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके बाद जो है कि हमारे पास क्या है 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जो है कि लॉन्ग है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।